गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, और अभी कुछ दिनों के बाद में आपके जो है एनुअल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या हमारा जो भी हमने चैप्टर रीड किया है उसका रिवीज़न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, ये आपका सेम 2 का है, चैप्टर नंबर 1। तो इसका रिवीजन आप आज हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये क्या है आपका इंडियन करेंसी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ा था, करेंसी क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन करेंसी क्या होती है और मेन क्या चीज़ें हैं कि इंडियन करेंसी में जो है रुपीस होता है और क्या पैसा होता है, ठीक है। जो रुपीस है उसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह का, और पैसा को हम इस तरह से पी से डिनोट करते हैं। और आपका 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा। ओके, तो इसमें हमने इतनी चीज़ें पढ़ी थी। तो आप लोग एक बार जो है करेंसी किसको कहते हैं, ठीक है, क्या होती है करेंसी, इसको आप लोग याद करिएगा। ओके, और इंडियन करेंसी आपकी रुपीस और पैसा है, तो रुपीस और पैसे का जो सिंबल रहता है उसको आप लोग देखिएगा। और पिछली क्लासेस में आप लोगों ने जो है तो नोट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कौन कौन से नोट्स होते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि इंडियन करेंसी में आपके जैसे 10 रुपीज़ का नोट है, उसके बाद में 20 रुपीज़ का नोट है, उसके बाद में 50 रुपीज़ का नोट है, उसके बाद में 100 रुपीज़ का नोट है, उसके बाद में 200 का है, फिर 500 का है, फिर 2000 का है। तो इस तरह से सभी नोट्स जो के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद में क्या है कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू पैसे। तो रुपी और पैसे का जो कन्वर्जन है वो कैसे किया जाता है मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है आपका 100 पैसा। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है इसको करना है। और पैसे इंटू रुपी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या 29 रुपीज़ 45 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या कर दिया 29 रुपी, तो 2900 पैसे हो गए, इसमें 45 पैसे को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2945 पैसा, ठीक है। और यहाँ पे पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे 4175 पैसे दिए हुए हैं, तो इसमें कितने रुपये हो जाएंगे, तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 41.75 मीन्स 41 रुपीज़ और 75 पैसा। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 दी हुई है, तो इसमें क्या लिखा है राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर। तो जितने भी यहाँ पे अमाउंट दिया है इसको फिगर में लिखना था। तो यहाँ पे 4 रुपये 5 पैसा है तो 4.05 हो गया, 9 पैसे को 0.09 लिख देंगे, 9 रुपीज़ 90 पैसे को 9.90 हो गया, 10 पैसे को 0.10, इसके बाद में 9 रुपीज़ 75 पैसे को 9.75, 14 रुपीज़ को 14.00। इस तरह से इसमें सभी को इसको फिगर में लिखना था। इसके बाद में कन्वर्ट ईच इनटू पैसे। यहाँ पे सभी रुपये और पैसे में दिया है, तो जैसे 16 रुपीज़ 25 पैसे है, तो ये हो जाएगा कितना 16 रुपीज़ और 25 पैसा, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.25 टोटल, या इसको हम 1625 भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से 90 रुपीज़
और ये 90.09 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 9009 पैसा। और इसके बाद में यहाँ पे 28 रुपीज़ है, तो 28 इसके बाद 00 पैसे। इस तरह से जो है हम पैसे में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, कन्वर्ट इनटू रुपी एंड पैसे। तो यहाँ पे जैसे 800 पैसे हैं तो 8 रुपी 00 पैसे, 177 पैसे हैं तो 1 रुपी 77 पैसे, 1075 पैसे हैं तो 10 रुपीज़ 75 पैसे। तो सभी में आपको क्या 100 से डिवाइड करना है। ओके, आपको जितने भी पैसे दिए हैं 800 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2740 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इस तरह से जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका रुपी और पैसे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या था, एडिशन ऑफ रुपी एंड पैसे। तो ऐड करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बनता ही है। तो यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे सभी को आपको ऐड करना है। और रुपी और पैसे को ऐड करने में आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि रुपी के नीचे आपकी रुपीज़ की वैल्यू रहेगी और पैसे के नीचे आपकी जितने भी पैसे वाली वैल्यू रहेगी। इन दोनों को अलग अलग लिख के और फिर आपको सिंपली तरीके से जैसे आप ऐड करते हैं उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में कैसे ऐड करते हैं मैंने बताया है। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 टर्म्स वाली हैं तो इसको भी आप जो है आसानी से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों से बन जाएगा। ऐड करना काफ़ी आसान है, आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, और सभी को चेक करके आपने जो अपना सॉल्व किया है उससे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, कंपेयर कर लीजिएगा। और कहीं पे कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन ऑफ मनी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे रहती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जो भी सेंटेंस दिया रहता है इसको आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हो क्या, सब परचेज सम मैंगो फॉर 39.75 एंड सम बनानास फॉर 97.50। तो यहाँ पे सैफ ने क्या किया, परचेस किया कुछ मैंगोस कितने रुपए में, 39.7075 में, और कुछ बनानास परचेस किया 97.50 में। तो आपको क्या बताना, हाउ मच मनी डिड ही पे इन ऑल। तो उसने टोटल कितना पे किया, तो आपको क्या इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल कितना मनी उसने दिया है 137.25, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे दिया, रवि बॉट हिज फ्रेंड मेहुल अ बर्थडे प्रेजेंट कॉस्टिंग 27.50। रवि ने जो है उसके फ्रेंड के लिए, मेहुल के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लिया जिसकी कॉस्ट 27.50 रुपीज़ थी। एंड अ कार्ड कॉस्टिंग 3 रुपीज़ 75 पैसे। एक कार्ड प्रेजेंट लिया, गिफ्ट लिया और एक कार्ड लिया। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना स्पेंड किया। तो इन दोनों को जो है आपको ऐड कर देना है। तो इसी तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी आपको या ध्यान में रखना है कि जो रुपीस है, रुपीस के नीचे रुपीस की वैल्यू और पैसे के नीचे आपकी पैसे की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, रुपीस के नीचे रुपीस की वैल्यू है और पैसे के नीचे पैसे की वैल्यू है। और फिर इसको सिंपली जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं उसी तरह आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये वाला लें तो यहाँ पे क्या है, 19 रुपीज़ है और 25 पैसा है। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 7 रुपीज़ 50 पैसे को। तो यहाँ पे 5 - 0 = 5 हो गया। इसके बाद ये 2 और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम 12 एज्यूम करेंगे। तो 12 - 5 = कितना हो जाएगा 7। अब ये 12 है तो इधर से एक कम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8। 8 - 7 = 1 और ये 1 है तो 1 - 0 = 1।
आंसर हमारे कितना जाएगा 11.75। तो इस तरह से स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन ही है पूरा। तो जितने भी सब्सट्रैक्शन होते हैं सभी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो रुपीज़ की वैल्यू है वो रुपीज़ के नीचे, पैसे की वैल्यू पैसे के नीचे, और फिर आसानी से जिससे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं आपको उसको करना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, काफ़ी आसान है और आप लोगों से बहुत अच्छे से बन भी जाएगा ये, ठीक है। आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं। हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रुपीज़ के नीचे लिखा है 152, मीन्स 152 रुपीज़ हैं और पैसे कितने हैं 90 पैसे हैं। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है किसको हमें 18 रुपीज़ और 95 पैसे को। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिख लिया, प्लस पैसे के नीचे पैसे लिख लिया। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 है और ये 5 है। तो आप लोगों को पता ही है कि इसको हम 10 एज्यूम कर लेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, इधर से इसने क्या लिया, बोरो लिया, तो ये 10 - 5 = 5 हो गया। अब इसने बोरो दिया था तो ये हो जाएगा 8, और 8 - 9 तो होगा नहीं, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कितना 18, 18 - 9 = 9। इधर से बोरो लिया था तो ये 1 बचा, अब 1 से ये 11 हो जाएगा। तो 11 - 8 = 3। इसके बाद ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 = 3 और ये 1, तो 133.95 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, तो यहाँ पे आपको करना था, जब भी इसमें सम दिया हुआ है, ठीक है, लिखा है डू द फॉलोइंग सम इन योर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, ये रुपीज़ है ये और ये, तो तीनों को आपको क्या करना है, एक एक के नीचे एक इस तरह से लिखना है। 125.08, इसके बाद में 136.80 और 75.88। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए और फिर इसको जो है आप सिंपली ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 125 है, 136 और 75 है, तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना जाएगा 337.76। ओके। इसके बाद यहाँ पे 15 रुपीज़ .25 है, 14 रुपीज़ .75 और 25.50 है, तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो 95.50 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी एडिशन है तो इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में करेंगे। बस आप ध्यान में क्या रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका 4 नंबर में दिया हुआ है क्या 16.75, 2.55 एंड 10.95। तो इसको कैसे करते हैं, 16.75 पहले लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद में 2.55 उसके नीचे और 10.95 सबसे नीचे। ध्यान में आपको क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है। इसके बाद में ये हो गया 5 + 5 + 5 15, कैरी 1। इसके बाद में 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 5 कितना हो गया 22। तो 22 का 2 और कैरी यहाँ पे 1। ओके। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 6 + 2 8, 8 + 1 9 और ये 1 + 1 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे कैरी कितना गया था, यहाँ पे कैरी हुआ था 2, ठीक है। तो 6 + 2 9, 9 + 2 6 + 2 8, 8 + 2 10 हो जाएगा इसमें। जब ये 10 हो गया तो यहाँ पे कैरी 1 हो गया। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो टोटल हो जाएगा कितना आपके पास में
30.25। तो ये देखिए इसका आंसर कितना आया 30.25। तो इस तरह से जो है इसको जो है स्टूडेंट्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है। तो सब्सट्रैक्शन भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि रुपीज़ के नीचे रुपीज़ और पैसे के नीचे पैसा आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 64.50 सब्सट्रैक्ट करना है 70 में, तो 70.00 माइनस 64.50, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, और ये 7 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 6 इक्वल टू 1, सॉरी 0, ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 5.50 हमारा आंसर आ जाएगा। 5.50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको जो है सॉल्व करते हैं हम। इसके बाद में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको जो है आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कनक परचेज द साड़ी फॉर 344 रुपीज़ 75 पैसा। शी गेव अ 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, व्हाट विल शी गेट बैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 500.00 में माइनस 344.75 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 155.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। शॉपकीपर कितना 155.25 रुपीज़ जो है वापस करेगा किसको, कनक को। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी दी हुई हैं इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे 11 नंबर एक दिया हुआ है, थोड़ा हट के है क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल डिपॉजिट 300 टन इन हिज बैंक ऑन मंडे एंड 125.75 ऑन ट्यूसडे। मंडे को कितना जमा किया 310.50, और ट्यूसडे को कितना किया 125.75, और फिर इसके बाद में विड्रॉ कर लिए उसने कितने टोटल 284.50। तो कितने उसके अकाउंट में बचे पैसे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको आप ऐड करेंगे और फिर जितना टोटल आएगा उसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी कि रुपीस अलग और पैसे अलग और बीच में डॉट, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको डॉट रख देना है। ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, आप लोगों से बन जाएगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 5.15 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये दिया हो 5.15 और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, कैरी 2, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, ये 20 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 1-2 पॉइंट के पहले है तो यहाँ पे इसका कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20.60। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे दिया है एन अम्ब्रेला कॉस्ट 64.25, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 सच अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला की 64.25 है, तो 4 अम्ब्रेले की कितनी हो जाएगी, तो 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 257 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है, तो हमने किया वैसे भी डिवीज़न भी हम
करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस की दी हुई, जैसे यहाँ पे 7.69 को 5 से डिवाइड कर रहा है तो 7.69 लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे पहले 5 आया, 2 रिमेन बचा, 6 आया, फिर 5 टाइम्स, फिर 1 बचा, फिर 9, फिर ये 3 आया, तो इसका 15 हुआ, 4 बचा। तो इस तरह से 1.53 आंसर आ गया और 4 आपका रिमाइंडर हो गया। तो डिवीज़न भी काफ़ी आसान है, जिसको कि आप जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिवीज़न दिए हुए हैं तो इसको भी आप लोग आसानी से कर लेंगे, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो इसको भी आपको करना है। जो भी यहाँ पे करने थे तो मैंने किए हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 4 चिल्ड्रन शेयर 335 रुपीज़ इक्वली, हाउ मच विल ईच चाइल्ड रिसीव। तो 335 में आपको क्या 4 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सिंबल ऑफ रुपीस एंड पैसे, तो रुपीस और पैसे का ऐसा सिंबल होता है। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन पैसे, पैसे में कितने डिजिट होते हैं, तो 2। और 10 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीस मेक्स, 10 रुपये के 10 कॉइन्स अगर हमारे पास में है तो कितने रुपये रहेंगे, तो वो 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका आप लोग पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, है ना। इसमें रुपीस और पैसे से रिलेटेड आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, सभी का है ना। तो इंडियन करेंसी आप लोग प्रिपेयर करिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।